जब उत्तर प्रदेश के एक टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को वेस्ट बंगाल में देखा गया तो लोग सोचने लगे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। यानी कि अजय पाल शर्मा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईपीएस ऑफिसर ऑफ यूपी कैडर, जब उनको बंगाल इलेक्शन में देखा गया तो लोगों ने कहा कि कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस देन आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि कैन एन आईपीएस ऑफिसर बी ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेट। मतलब एक कार्डर से दूसरे कार्डर वो डेप्यूट हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो फिर हु हैज द पावर टू ट्रांसफर दिस आईपीएस ऑफिसर। और अगर ये हो सकते हैं तो क्या इससे पहले क्या कोई सिमिलर ट्रांसफर हुआ है? जब भी कोई ऐसे इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन ड्यूटी हुई है, तो किन किन लोगों का हो चुका है? ये बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो कि इस वक्त प्रयागराज में एज ए डीआईजी अपॉइंटेड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय किया गया था उनको कुछ समय के लिए वेस्ट बंगाल में, न कि उनका ट्रांसफर हुआ था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मिसलीडिंग थी। लेकिन उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अजय पाल शर्मा हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने कब यूपीएससी का एग्जाम निकाला था, किस अटेम्प्ट में निकाला था, ये सब अब हम लोग इसको समझने जाएंगे। ऑलराइट, सो ये है अजय पाल शर्मा, ऑलराइट, जो कि फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी को 2011 में क्रैक किया। फेमसली इनको रियल लाइफ सिंघम के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। ओके, 2011 में इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्रैक किया था और ऑल इंडिया रैंक 160 आई थी। क्योंकि ये जनरल कैंडिडेट्स हैं तो इनको आईपीएस एलोकेट हो गया था। 500 से भी ज़्यादा एनकाउंटर्स इन्होंने किया हुआ है और डीआईजी प्रयागराज हैं। यानी कि ये जो नवाजा गया है इनको 3 स्टार से, फिर आईपीएस है, और ये शेर, ये साइन होता है किस चीज़ का? ये डीआईजी लेवल का साइन होता है। ऑलराइट, नाउ इनकी जर्नी समझते हैं, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत और फिर जो सिचुएशन आपके साथ है शायद वो इनके साथ हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल 1985 के ये बॉर्न है लुधियाना पंजाब में, ठीक है। इन्होंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की है, बीडीएस। ये एक सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट से, लेकिन फिर डेंटिस्ट को 2008 में इन्होंने छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी की और फिर लग गए। सो एक स्टेबल और लुक्रेटिव प्रोफेशन को छोड़ के यूपीएससी जैसा अनसर्टेन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की। योर बैकग्राउंड डज नॉट डिफाइन योर डेस्टिनेशन, ठीक है। एक डेंटिस्ट जब इंडिया का सबसे फियर्ड, सबसे ज्यादा मतलब रेप्यूटेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन सकता है, आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, देन आपको क्या रोक रहा है? आपको क्या रोक रहा है? दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट। ओके, आई विल टेल यू द स्टोरी। लेकिन उससे पहले मार्गदर्शन आईएएस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2027 देन अभी से स्टार्ट करो। हमारा मेंस रेडी प्रोग्राम के अंदर मेंस आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूं एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट हिम। ये देखिए, ये है हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच, MAWP 2027, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आप बिल्कुल प्रो हैं, एडवांस हैं, जिस लेवल पर हैं, आपके लिए ये मेंस आंसर राइटिंग MAWP प्लस, यानी कि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 500 प्लस स्कोर करने का जीएस मेंस में। 18 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, 31 मई तक चलेगी, ठीक है। मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा इसमें हमने क्या बनाया हुआ है। लगभग टेस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, 3 लेवल में ये टेस्ट हैं। एक फाउंडेशन लेवल जो कि 14 हाफ लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे मई 18 से लेकर अगस्त 2 तारीख तक। हर 7 दिन पे हम टेस्ट रिलीज करेंगे आपको लिखने के लिए, ठीक है। और लेवल 2 जो है वो 14 हाफ लेंथ टेस्ट होगा, अगस्त 9 से नवंबर 8, एवरी संडे, बिल्ड दी हैबिट, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट है सिम्युलेशन, 7 फुल लेंथ टेस्ट है, नवंबर 19 से 31 दिसंबर, एवरी थर्सडे को होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या इंक्लूड है MAWP प्लस में और उसमें क्या इंक्लूड नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, डे, किस डे को आपका टेस्ट है। जैसे मंडे 18 मई 2026 हाफ लेंथ टेस्ट है, ये टॉपिक दिया हुआ है। कौन से टॉपिक से और थीम से लिया जाएगा? जीएस पेपर 2 का हम सबसे पहले ले रहे हैं। टॉपिक 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन एंड इवैल्यूएशन, देन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ये हमारा टॉपिक है, इससे टेस्ट लिया जाएगा। सोर्सेज क्या है? ये सोर्सेज को आपको पढ़ना है और फिर यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जहां पर आप आंसर सबमिट करेंगे और आपका इवैल्यूएशन 2 से 3 दिन के अंदर इवैल्यूएट हो जाएगा। और हर 7 दिन बाद
7 से 10 दिन बाद हम लोग एक मेंटरशिप सेशन भी रखेंगे, ग्रुप सेशन, टू अंडरस्टैंड द आंसर्स। आप दूसरे स्टूडेंट्स का भी आंसर देख सकते हो और आपके आंसर्स दूसरे स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं टू गेट अ मोर क्लैरिटी। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल हमने बनाया हुआ है आपके लिए, एक एक दिन का टाइम टेबल है। ओके, जैसे 28 जून संडे हाफ लेंथ टेस्ट, जीएस पेपर 2 टॉपिक 4, ये सारी चीजें चल रही हैं। समझ में आ रहा है? इस ब्रोशर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे टिकर में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी कि कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी दिया, उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो कॉमेंट कर दीजिएगा MAWP बैच, तो वी विल रीच आउट टू यू। ओके, ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2009 में, क्लियर्ड यूपीएससी CSE, अरे 1 सेकेंड, रेड ले लेते हैं। क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन बट फेल्ड द इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन उसके बाद क्रैक नहीं कर पाए। देन सेकंड में ही डिड नॉट क्विट, रिटर्न स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रिपेयर्ड, मोर डिटरमाइंड। सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम को क्रैक कर लिया था और इनको यूपी कार्डर मिला था। ठीक है गाइज, ये इनकी पोस्टिंग रही है। 2011 में ये ज्वाइन किया एज एन IPS, देन शामली डिस्ट्रिक्ट में पहले ये SP रहे, फिर जौनपुर में रहे SP लगभग एक साल में ये 136 एनकाउंटर करते हैं 22 महीने के अंदर। ओके, देन रामपुर, एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन लेड किया था इन्होंने, ऑपरेशन अगेंस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल नजील, एब्डक्शन और मर्डर केस था। फिर उसके बाद SP हाथरस थे, फिर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के SP और SSP रहे। इसी बीच में जो भाई आजम खान का आपको तो पता ही है कि समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे खासे नेता रहे हैं, उनको लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सी थी, तो उनको ठिकाने लगाना, मतलब कि उनको एक तरीके से रियलिटी को समझाना और समाज के सामने उनका सही चेहरा, सही आईना ले आना, उन्होंने ही उनका रैकेट, यानी उन्होंने ही उनका पर्दाफाश किया था। ठीक है, जनवरी 2025 में प्रमोट हो गए डिप्यूटी इंस्पेक्टर DIG, प्रयागराज में ये थे, और फिर अप्रैल 2026 में इनको डिप्लॉय किया गया था वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में एज एन ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है? एज एन ऑब्जर्वर किया गया था। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनको निकनेम दिया गया है सिंघम ऑफ यूपी। 136 पुलिस एनकाउंटर्स किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, नाउ अब आप देख सकते हैं अवार्ड्स एंड एक्कोलेड। 2017 में इनको DGP कमेंडेशन ऑनर मिला था, सिल्वर एंड देन गोल्ड इन 2025। तो जो इस लेवल के ऑफिसर होते हैं उन्हीं को ऑब्जर्वर भेजा जाता है, सारे IPS ऑफिसर्स को नहीं, जो कि कुछ अचीव कर लेते हैं, जिन्होंने मतलब की ट्रिक निकाल ली होती है, जो इंटेलिजेंस जिनका बहुत तेज होता है, जो बहुत एकदम सिंघम टाइप के होते हैं, डरते नहीं हैं, है ना, एक्शन लेते हैं, गवर्नेंस के टाइम पे काम करते हैं, सिक्योरिटी और पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा। तो पब्लिक देन सिंघम ऑफ यूपी, अ टाइटल गिवन बाय द पीपल नॉट बाय द गवर्नमेंट। ओके, इलेक्शन कमीशन ट्रस्ट और जो चुनाव आयोग है वो बहुत विश्वास करता है इस टाइप के ऑफिसर पे, इसीलिए इनको डिप्लॉय किया गया था एज ए पुलिस ऑब्जर्वर इन वेस्ट बंगाल असेंबली 2026 में। ये रोल उन्हीं को मिलता है जो ऑफिसर जो है वो सत्यनिष्ठा के साथ और अपनी क्षमता के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। सो बेसिकली इनको जब बंगाल इलेक्शन में किया गया था तो बंगाल के साउथ 24 प्रगना डिस्ट्रिक्ट में इनको ट्रांसफर किया गया था, मतलब डिप्लॉय किया गया था एक तरीके से। 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये संभाल रहे थे, यानी कि 4 जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो देख रहे थे। ठीक है, रिप्लेस्ड अनदर ऑफिसर ब्रॉट इन स्पेसिफिकली फॉर हिज रेप्यूटेशन ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिस। तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई अगर बदमाशी करोगे तो सुन लो मेरी बात, मतलब रोने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, इस तरीके की बात की थी। ये वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा था इनका। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है दोस्तों की कहा गया है कि योगीज फेवरेट कॉप लैंड्स इन बंगाल एज पुलिस ऑब्जर्वर, वांट्स TMC कैंडिडेट अच्छी तरह से समझ ले। ठीक है, तो ये न्यूज आई थी और न्यूज पे मतलब इस तरीके की बातें लिखी गई थी कि नहीं ट्रांसफर हो गया, डेप्यूटेशन हो गई, तो देयर इज नथिंग एज सच। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? इफ यू आर UPSC एस्पिरेंट, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, दैट योर बैकग्राउंड इज नॉट योर बैरियर, फेलियर इज फीडबैक नॉट अ फुल स्टॉप। आप इनकी स्टोरी को समझिए, एक डेंटिस्ट से कैसे इंडिया के वन ऑफ द टॉप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट में इनका नाम आता है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, देन एडेप्टेबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज माइंडसेट, इज कंप्लीटली अबाउट द माइंडसेट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चंस है ये कि यहां से आते हैं कि कैन एन IPS ऑफिसर बी ट्रांसफर टू अनदर स्टेट? तो इसके कई सारे रीजन हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग आते हैं, यस, एक IPS ऑफिसर को
ट्रांसफर किया जा सकता है और एलोकेट किया जा सकता है, उसका कार्डर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक रेयर फिनोमेना है, जनरल फिनोमेना नहीं है, क्योंकि आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विसेज होती है और उनको कार्डर में पहले शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या ऐसी सिचुएशन होती है, परमानेंटली कब वो जा सकते हैं? परमानेंटली जा सकते हैं जब ऑल इंडिया सर्विस कार्डर रूल के तहत रूल 5 क्लॉज 2 मोस्टली ऑन मैरिज ग्राउंड्स। ठीक है, इनके वाइफ हैं या फिर हस्बैंड जो हैं वो एक दूसरे के शहर में, मतलब एक दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो मैरिज के ग्राउंड पे वो सेम स्टेट कार्डर दिया जाता है। दूसरा, एक्सट्रीम हार्डशिप, ठीक, कुछ भी यूनिक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो हम ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सीरियस मेडिकल और सिक्योरिटी कंसर्न, ये रीजन है। ठीक, टेम्पररी इंटर कार्डर डेप्यूटेशन हो सकता है, टेम्पररी मतलब ऑफिसर सर्व कर सकते हैं दूसरे स्टेट में लगभग 3 से 5 साल के लिए। और जनरली क्या होता है कि अगर कोई आईपीएस या ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर अपने पेरेंट जो ओरिजिनली उसको कार्डर मिला था उसमें अगर उसने 9 साल गुजार लिए हैं तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है दूसरे स्टेट में डेप्यूट होने के लिए। ठीक है, लेकिन अबव क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। उसके बाद सेंट्रल डेप्यूटेशन होती है। सेंट्रल डेप्यूटेशन में लगभग हर अच्छे खासे आईपीएस ऑफिसर को या फिर आईएएस ऑफिसर को या ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर को उसको डेप्यूट किया जाता है सेंटर पे। जैसे आईपीएस के लिए ये सेंट्रल एजेंसीज के लिए ऑलरेडी एलिजिबल होते हैं, जैसे कि सीबीआई, आईबी, रॉ, एमएचए वगैरह ये सब। फिर चौथा आता है इलेक्शन ड्यूटी डिप्लॉयमेंट, और यही हुआ था अजय पाल शर्मा जी के साथ। इलेक्शन ड्यूटी एम्प्लॉयमेंट यानी कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी भी खास आईपीएस ऑफिसर को, काबिल आईपीएस ऑफिसर को डिप्लॉय कर सकती है दूसरे स्टेट में एज ए पुलिस ऑब्जर्वर ड्यूरिंग इलेक्शन, ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है किसके पास ये पावर होती है, हु हैज द पावर टू ट्रांसफर एन आईपीएस ऑफिसर। तो सबसे पहले इलेक्शन का डिप्लॉयमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन के अंदर अगर डिप्लॉयमेंट हो रहा है तो वो पावर जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और अगर इंटर स्टेट डेप्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, जब इलेक्शन नहीं है लेकिन इंटर स्टेट डेप्यूटेशन हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड प्लस द स्टेट इन्वॉल्व्स इन इट डायरेक्टली। जब परमानेंट कार्डर चेंज करना होगा, ठीक है, परमानेंटली कार्डर चेंज करना होगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दी ऑल इंडिया सर्विस कार्डर रूल, ठीक है, जो कि हमने मैरिज वाला ऊपर बताया हुआ था। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है कि इलेक्शन कमीशन को कहां से पावर मिलती है, तो आर्टिकल 324 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से पावर मिलती है। एमएचए को कहां से पावर मिलती है? वो मिलती है कंट्रोलिंग, एमएचए इज द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ओके, इज द, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, कैडर वगैरह। नॉर्मली कॉन्करेंस ऑफ बोथ स्टेट इज नीडेड इन एक्सेप्शनल पब्लिक इंटरेस्ट, सेंटर कैन ओवरराइड। ठीक है, तो सेंटर का हमेशा एक मतलब दबदबा रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या सिमिलर केसेस हैं ट्रांसफर के? बिल्कुल हैं सिमिलर केसेस, यस। ऐसे डिप्लॉयमेंट और ट्रांसफर कॉमन होते हैं इलेक्शन के दौरान, क्योंकि न्यूट्रलिटी और फ्री एंड फेयर पोलिंग होनी चाहिए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसी इलेक्शन में, वेस्ट बंगाल वाले इलेक्शन में 2026 में चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी डीजीपी को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, किसके पास ये पावर है? ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आरपीए एक्ट में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी यहाँ लिखा हुआ है कि जब एमसीसी लागू हो जाता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक असीम शक्ति आ जाती है। उस टाइम पे तो शायद प्राइम मिनिस्टर को भी वो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो होते हैं। आप कभी जो रामचरण की एक मूवी आई थी उनको देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर क्या क्या ज़बरदस्त गेम होता है। फिर ये देखिए, 60+ ऑफिसर्स को रीशफल किया गया, 84 पुलिस ऑब्जर्वर डिप्लॉय किया गया फ्रॉम अदर स्टेट्स। ठीक है, 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में कई सारे पुलिस ऑफिसर को रिमूव करना पड़ा था ईसीआई को। वहीं तमिलनाडु और केरला में सीनियर ऑफिसर को शिफ्ट किया गया था, मतलब मतगणना उसके इलेक्शन वोटिंग के टाइम पे। फेमस आईपीएस ऑफिसर अभिषेक सिंह केस जो 2022 में हुआ था, जब उनको एज एन ऑब्जर्वर इलेक्शन ड्यूटी में भेजा गया था, उन्हें फोटो खींच के डाला सोशल मीडिया पे ऐसे करके, तो उनको रिमूव किया गया था फ्रॉम इलेक्शन ड्यूटी ओवर कंडक्ट कंसर्न के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे लोग होते रहते हैं ट्रांसफर। तो आई थिंक आपको इस बात का फैक्चुअली आंसर मिल चुका है
ठीक है, कौन थे अजयपाल जी, देन कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, किन किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी एंड आई विश कि आपको अब क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अगर क्लैरिटी मिल चुकी है देन I wish you all the very very best in your future endeavors, and if you are preparing for UPSC CSE 2027 then Margdarshan IAS is there to Margdarshan you to crack UPSC CSE 2027 or 2028। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।